और हम चर्चा करेंगे इसमें विस्तार से कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। और हमारे साथ अभी एक ही गेस्ट निरंजन पोद्दार जी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निरंजन जी, अभी आप क्या मान रहे हैं कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है विभागों के बंटवारे में? 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा हुआ नहीं। और सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सीटों के बंटवारों को लेकर के, विभागों के बंटवारों को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विभाग चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस और राजद के पास पहले विभाग थे वो विभाग भारतीय जनता पार्टी को दे दिए जाए, और उस पर बात नहीं बन पा रही। देखिए कीर्ति जी, ऐसा है कि जिस तरीके से अभी महागठबंधन टूटा है और दूसरा गठबंधन बना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बना है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर विलंब होना एक प्रत्याशित चीज है, ये अप्रत्याशित चीज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पहले सरकार जो चल रही थी और उस सरकार के अंदर जो मंत्री थे या जो उच्च पदस्थ जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपना स्थान वहीं पे यथावत करना चाहते हैं, जबकि जो लोग नए जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्थान मंत्रिमंडल में चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी इनके बीच में समन्वय चल रहा है, अभी इनके बीच में बैठकें चल रही हैं, तो इनके अंदर जो समय है वो समय लाजमी है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कौन संतुष्ट होता है और कौन असंतुष्ट होता है, और जो असंतुष्ट होता है उसका स्तर क्या चला जाता है। कि जिस तरीके से हमने कल देखा, जीतन राम मांझी जी जो है वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि भाई हमारी पार्टी को 2 मंत्रालय कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हमें लालू यादव जी की तरफ से हमें मुख्यमंत्री पद का हमें प्रलोभन दिया गया था, और हम उस लालच को त्याग करके आपके साथ जुड़े हैं, तो इतना तो हमारा कम से कम बनता है। तो निश्चित रूप से देखिए, जब भी जिसको कहते हैं राजनीति के अंदर सभी लोग अपना स्टैक बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोग अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो है स्वाभाविक है। अब ये चीज देखने वाली है कि कौन इसके अंदर बाजी मारता है और कौन इसके अंदर पिछड़ता है, और जो भी असंतुष्ट रहता है उसकी असंतुष्टि का स्तर क्या रहता है, कि तो वो असंतुष्ट होकर के भी अपने आप को एडजस्ट कर ले, और एक ये होता है कि भाई इतनी असंतुष्टि हो जाए कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने आप को असहज महसूस करे, और दूसरी तरफ अपना कहीं राजनीतिक भविष्य देखने का प्रयास करे। अब ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में। बिल्कुल ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपकी ओर से, क्या हो रहा है ये बिहार की पॉलिटिक्स में? ठीक है सर, ठीक है। निश्चित रूप से बिहार के अंदर इस समय जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई हर पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं अपना स्टैक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसके अंदर जीतन राम मांझी जी की हम भी है, जिसके अंदर नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि भाई हम उनकी जनता दल यूनाइटेड का ज्यादा से ज्यादा स्टैक होल्डिंग उसमें हो, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई उनका उस सरकार के ऊपर ज्यादा प्रभाव रहे। तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से रस्साकसी का खेल है, अब इसके अंदर जिसका प्रेशर ज्यादा काम करेगा उसी को ज्यादा, यानी कि ये तो हकीकत है, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन